किसान भाइयों नमस्ते। हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे धामनगांव तहसील के ओकनाथ 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 गांव में आए हुए हैं। हमारे साथ में जो हमारे फार्मर है कपिल शुक्ला जी वो साथ में है। तो जस्ट अभी थोड़ा सा उनका अभी परिचय लेंगे, उसके बाद में आगे का वीडियो का अपन शुरुआत करेंगे। अपना परिचय दीजिए सर। मैं कपिल शुक्ला। ऐसे हम हमरा वर्धा जिले में कुलगांव में रहते हैं, लेकिन ये वर्धा जिले के कॉर्नर पे अमरावती डिस्ट्रिक्ट में मेरा खेत है ओकनाथ करके गांव में ये खेत है। धामनगांव तहसील लगती है इसको। और यहाँ मेरा ये 27 एकड़ का ये प्लॉट है, जहाँ आप लोग सब लोग मेरे से मिलने के लिए आए हैं। तो वैसे तो किसान भाइयों शुक्ला जी हमारे ग्रीन लाइफ के रेगुलर किसान है और ग्रीन लाइफ के लिए काम भी करते हैं। पर जस्ट आज उन्होंने काम का हमको अनुभव बताया, तो थोड़ा सा आम का अनुभव हम उनको विचारेंगे यानी पूछेंगे कि जो आम पे जो ये पूरी सेटिंग दिख रही है, ये जिस तरीके से ये पूरा जो सेटिंग से भरा हुआ है ये आम, तो इन्होंने इस बार ये आम के झाड़ को क्या दिया है, थोड़ा सा आप हम उन्हीं से पूछेंगे। बताइए शुक्ला जी। देखिए सब, मैंने इसके लिए कोई मैंने विशेष व्यवस्था किया नहीं था। मेरा ये मौसम्बी का प्लॉट है। आप बताइए, ये 10 एकड़ का मेरा मौसम्बी का प्लॉट है। अब उसकी जो ड्रिप लाइन जा रही है, वही ड्रिप लाइन मैंने एक झाड़ के लिए इधर ले लिया। और अब ये मैंने आपको बताने में कोई हरकत नहीं, हकीकत मैं आपके सामने रखूंगा कि जो उसको ट्रीटमेंट चालू थी वो इसको ट्रीटमेंट हुई। फिर भी ये क्या क्या ट्रीटमेंट उसको दी? जैसे सबसे पहले तो हमने उसकी ड्रिंचिंग चालू की, तो हमने सॉइल प्लस डाला उसमें, और उसके साथ में कार्बन डाला। तो एकरी मैंने 1 बैग वो सब दोनों चीजें डाला। और उसके बाद मेरी सेकंड ड्रिंचिंग हुई सॉइल अर्थ की, ग्रीन अर्थ करके, पीएच मेंटेनेंस के लिए। जो आपने बोला था कि जमीन का पीएच मेंटेन करके नीचे के पूरे जीवाणु और वो सक्रिय करके वो झाड़ को देता है। हाँ, अपटेक वो एक दिए। उसके बाद आपने बोला कि चार्जर की ड्रिंचिंग करो इसको, तो ग्रीन चार्जर के, हाँ, माइक्रोन्यूट्रंस की उस तरह की चार्जर की ड्रिंचिंग की है। और उसके बाद फिर आपने मुझे कहा था कि मैजिक किट, सभी प्रकार के जो जीवाणु, अब गर्मी बढ़ गई बोले तो आप दे सकते हैं, हाँ, ठंडी में हाँ मत दीजिए। तो मैंने गर्मी में जैसी बड़ी, अब 8 दिन के पहले वो भी दे दिया। तो वो सब ड्रिप में इसको भी मिल गया। तो यानी क्या हुआ कि इसके पहले भी जैसे हम मान लेते थे इसमें, यानी हमारे घर के लिए एक झाड़ होता था काफी। लेकिन आपको आश्चर्य बताऊंगा कि इस बार मेरे घर के लिए तो होगा, पड़ोसी के सिवा आपके लिए भी मैं कम से कम कुछ ना कुछ माल भेजूंगा। ये परिस्थिति है। अब देखिए ना, एक्चुअली ऐसे झाड़ आते नहीं। ये देखिए ऊपर तक आप ऐसे धसाप दिखाइए, मेरा आपसे निवेदन है कि देखिए ना, ये झाड़ कम से कम मुझे 2-3 हजार आम देगा। उससे भी ज्यादा दिख रहे हैं तो इतने आम खा ही नहीं सकता ना एक परिवार। बराबर है। तो पिछले साल का क्या अनुभव था आपका? जैसे नहीं, पिछले बार भी माल था इसमें, लेकिन इतना था क्या? नहीं, इससे ये तो डबल ही है इस बार। ये वीडियो में दिखाने का उद्देश्य यही है कि इस बार आपने कुछ तो भी इसमें चेंज किया, नहीं, ग्रीन लाइफ का उसको हाँ, बस मैंने विशेष इसके लिए कुछ नहीं किया। जो ड्रिप लाइन से चालू था इसको भी दे दिए, जो मौसम्बी के लिए चालू है वो आपने इसको दिया। बस और वही देने के बाद में इसमें इतना ट्रिमेंडस फर्क आपको दिखा। यानी आपको बता रहा हूँ कि जैसे ईश्वर की कृपा है, जमीन भी है हमारे पास, तो भाई कई प्रकार की नई फसल लगाने के बारे में दिमाग में आते ही रहता है कि भाई क्या करना। क्योंकि देखिए जैसे ये मैंने ग्रीन लाइफ पे कपास लगाया था, तो अब इसका जैसे मुझे अभी तक 8 का एवरेज आया, और ये अभी 3 का एवरेज कम से कम है। तो इस बार 11 तक हम कपास में पहुंचे ग्रीन लाइफ की ट्रीटमेंट के बाद। ये जैसे मौसम भी है मेरी, वहां पे सोयाबीन था, और ये यहाँ पे सोयाबीन के बाद चना लगाया था मैंने। तो ये सब चीजें जब अपन करते हैं, तो ये सब चीजें करते समय धीरे धीरे ग्रीन लाइफ के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी मिली। अब ये ट्रिमेंडस फर्क देखा। आपको अंकित जी मैं बताऊंगा कि ये जमीन जो अभी आप देख रहे हैं, ये तरबूज के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। बराबर। और ये 5-6 दिन में ये जमीन तैयार हुई है। वो चने का आपको ढीक दिखेगा, कुटार का। ये 4 एकड़ मेरा क्षेत्र है चने का। हाँ, चने का अपन ने अपने मुलाकात लिए थे, अपन हाँ जी, करेक्ट, यस, अपनी मुलाकात दिखाई थी। जी। तो मुझे आप बताइए जी कि चने में जैसे आपका खर्चा कितना हुआ, एक आंकड़ा बता दीजिए, और आपका कितना यानी उत्पन्न हुआ उसमें। देखिए, अब मुझे आपने वो वीडियो याद दिलाया तो मेरे ध्यान में आया कि वो वीडियो में मैंने आपको पूरी एक जंगाल तोड़ के बताया था कि नीचे से 10-11 तो गांठियां आ गई उसमें, और ऊपर 7-8 फ्लावर्स है। बराबर। तो उसमें से 4 एक फ्लावर्स उन्होंने ग्रहण कर लिए थे। तो मेरा ये, मैंने आज तक कैसा है, हम बड़े किसान होने की वजह से हमारे को एवरेज आते हैं, 8-9 के सरासरी एवरेज आते थे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, इस खेत में इस बार 14 प्लस का एवरेज आया। ये देखिए साहब, इतना अभी माल थोड़ा सा बाकी है ये निकालने का, यानी 1 बोरे का माल अभी कम से कम बाकी है। तो ये 14 प्लस गए हम और लोग। खर्चा बताइए। खर्चा तो अब आपको मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, और इस बार भी बताया था कि इस पे मैंने कुल मिला के 4.5, और एक मैंने ड्रिंचिंग किया था, 5,200 रुपए का खर्चा आया इस पे मेरे। बस 5,200 रुपए का खर्चा करके पर एकड़।
हाँ, पर एकड़। आपका उत्पन्न कितने उससे बढ़ा? देखिए मैंने जैसे आपको पिछले बार भी बताया था कि मेरे को 8 और 9 के बीच में उनको सरासरी एवरेज आते थे, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इस बार 14 का आया तो नेचुरली 4 प्लस रहे। यानी 4 प्लस यानी लगभग 5 क्विंटल का आपका साढ़े 4 से 5 साढ़े 4 से 5 क्विंटल हमारे तो को बढ़ा। कितने रुपए का फायदा हो गया तो अब सर ये यार? देखिए आप मोटा मोटा जैसे शीट प्लॉट है मेरा ये, तो मेरे को ये करीबन 7,000 के रेट मिलेंगे, लेकिन एक जो बाजार में भाव है 5,500 के, 5,500 के अगर भाव पकड़े अपन ने तो 6 12 12 24 यानी करीबन 23,000 रुपए का ये माल हो गया एक्स्ट्रा। हाँ, और खर्चे में भी आपकी बचत हुई। खर्चे में तो निश्चित तौर पे बचत हुई कि खर्चे में हम लोग, आपको मैं बताता हूँ कि हम कैसा है कि हमारा ऐसा विश्वास है कि ज्यादा फवारे मारे और ज्यादा खत दिए तो एवरेज उत्पन्न ज्यादा होता आता है। ये भी नेचुरली हर किसान के दिमाग में रहता ही है विषय। तो हमने उसकी सीमा लान ली थी, यानी 2 3 3 बैग खत देने का, इसमें डीएपी पोटाश जो भी यूरिया जो जिस तरह का एक प्रमाण बनता है, और फवारे 5 फवारे मारने के कि भाई ज्यादा उत्पादन चाहिए। तो वो कैसा हो रहा था कि वो इतना एक्सेस हो रहा था कि वो कहीं ना कहीं थम गया था झाड़, और वो जो 9 साढ़े 9 का आना वो भी अब 8 साढ़े 8 तक का एवरेज आने लगा। जमीन कहीं तो भी जाम हो गई थी अब। और वो समझ में आने लगा कि ये क्या हो रहा है। कैसा है कि भाई हर किसान काम करता है तो ये उसके दिमाग में रहता ही है कि भाई ज्यादा उत्पादन मिलना चाहिए, 2 पैसे ज्यादा बचना चाहिए, उसीलिए कर रहे हैं ना। और भाई उत्पादन बढ़ के देश की सेवा हो इस बहाने, सही बात। तो ये दिमाग में तो रहता ही है। तो फिर जाके कहीं हम लोग थोड़ा थमे और विचार किए परिवार में कि भाई कहीं अपन चूक तो नहीं रहे, यानी आपको मैं परिवार की हमारी बात कर रहा कि हम चूक तो नहीं रहे, ये सोचे हमने। और फिर हम थोड़ा सा विचार किए कि क्यों ना इस तरह के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे हमने ध्यान देना चाहिए। तो भाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे फिर ध्यान देना चाहिए, तो फिर कौन सी कंपनियां, तो सौभाग्य से ग्रीन लाइफ मुझे मिली, आप लोगों का सबका परिचय हुआ, आपने कॉन्फिडेंस दिया, मैंने उपयोग किया। आपने देखा कि मैंने कपास में 6 एकड़ में किया, सोयाबीन में मैंने 22 एकड़ में किया था, इस बार चने में मैंने 22 एकड़ में किया है पूरे, और ये मौसम भी किया है। तो उसमें कैसा हुआ, तुअर किया मैंने, तो एक एक चीजों के सोयाबीन से लेके चालू हुआ। अब इस बार आपको बताता हूँ इतनी बरसात थी, सोयाबीन सबके खराब हुए, लेकिन हमको फिर भी 4 का एवरेज आया बराबर। तो हकीकत है, देखिए कोई बड़ी बात करके मतलब नहीं, लोगों को आए होंगे 8 8 10 10 के, वो सवाल नहीं, लेकिन मुझे 4 का आया, जबकि मेरे केमिकल के प्लॉट में मुझे 1.5 का एवरेज आया था। ओवरऑल क्या हुआ, ये इस बार पूरे महाराष्ट्र के सोयाबीन के प्लॉट बढ़ गए। जी 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 जी। आपको तो भी 4 का आया, यानी कहीं तो भी आपने मानसिकता बदली। तो वही कहने का तात्पर्य है ना कि भाई मेरा वहां जो केमिकल पे था वो 4 का आया, नहीं सॉरी वो 1.5 का आया। हाँ। और इसमें ऑर्गेनिक पे मेरा 4 का आया, तो यहाँ ही मेरे को फर्क पता चला। फिर सोयाबीन में मेरा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर मैंने चने में किया, और चने में किया तो उसके बाद आप रिजल्ट देख रहे हैं यहाँ पे, और मेरा बाकी खेतों में माल निकालना चालू है। तो इस तरह की ये परिस्थिति। अब इस पे मेरे को इसलिए मैंने जल्दी किया कि मेरे को इस पे तरबूज लगाना था 2 एकड़। अब आज आपको बता रहा हूँ कि आज 11 मार्च है, 11 मार्च के बाद अभी मेरी ये काम चालू है ना, मेरे ज्यादा से ज्यादा ये 15 16 को लागवड़ होगी। बराबर। तो 15 और 16 मार्च को लागवड़ करने वाले, मैंने कहने का मतलब कि जो तरबूज करते हैं, शायद ही 100 में से 2 3 प्लॉट होंगे जो इतना लेट करते। और मेरा भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा, लेकिन आप लोगों ने जब मेरे को कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं भाई अपने को ये समय भी करके दिखाना है, हमने भी कॉन्फिडेंस दिया और आपने भी खुद ग्रीन लैब का रिजल्ट लिया ना, इसीलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतनी गर्मी में भी अपन इसमें सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए 2 एकड़ का प्लॉट में फटाफट तैयार कर रहा हूँ। आज मेरी ड्रिप बिछाना चालू है, कल शायद परसों मल्चिंग हो जाएंगी, उसमें वो करके फिर प्लांटेशन हो जाएगा। तो इस तरह की ओवरऑल हम लोगों की खेती है, और हम लोग ये तरबूज खरबूज के बारे में अगर बात करें तो एक जो किसान जो एक रासायनिक में जो तरबूज खरबूज का जो पीक लेता है, उस पे आपको पता है कितना खर्चा होता है? जी साहब, मैंने इसके पहले भी लिया हूँ, पिछले 3 साल से मैं तरबूज ले रहा हूँ। हाँ। और तरबूज में जैसा खर्चा कितना होता? एकरी मेरा, मैं आपको बताता हूँ, केमिकल और फर्टिलाइजर का खर्चा मेरा 58,000 हुआ था। फिर भी आपने कम बताया, बाकी किसान भाइयों का खर्चा 70 से 80 हजार हाँ, वो निश्चित तौर पे उसमें कैसा रहता है कि किस समय कौन से रोग आए, उस हिसाब से 10-15 हजार रुपए, 5-10 हजार रुपए केमिकल में वही रहता है कि रोग आया, रोगों से लड़ो, बस ताकत देने वाला, नहीं, पोषण और देने फिर वाला वो काम रहता जैसा अपने को अपेक्षा रहती कि भाई कम से कम इतना एवरेज आएगा, इतना ये होगा, वैसा कोई पूरा होता नहीं। लाइफ का खर्चा आपको हमने कितना बताया? आपने तो इस बार 35 से 40 ही हजार बताया मेरे को।
हाँ, कितना फर्क है। यानी निश्चित तौर पे फर्क है, लेकिन अब वो कैसा है कि जैसे हम लोग आज तक जो प्रैक्टिसेस करते थे उसमें 55 से 60 हजार तक जाता था, बराबर। अब ये 35 से 40 हजार। इस बार फर्स्ट टाइम मैं अपने ग्रीन लाइफ में कर रहा हूँ। अब मेरा कॉन्फिडेंस का तो कोई विषय नहीं रहा, मैंने 1 2 3 4 5 पीक ले लिए। अभी मौसम्बी भी मेरी अभी इतनी मौसम्बी शानदार में भी चल आपका रही है। ट्रीटमेंट चालू हाँ है। चालू है, इसीलिए तो कि मेरे को अब कोई दिमाग में वो विषय नहीं रहा, फ्लैश उसका, उसके मोती जैसे दाने हो गए हैं, सेटिंग वो हो गया। अंदाज अब सेटिंग हो गया है, तो वो अंदाज आ गया कि भाई ये चीज में दम है। और आपके मरते हुए झाड़ों में भी आपका क्या अनुभव अरे रहा है? देखिए ना, आपके ये झाड़ दिखाइए आप, ये झाड़ मर गया था, ये दिखाई। इन्हें मर नहीं रहा था, ये मर गया था। यानी इसमें कहीं ना कहीं एक हल्का सा जीव करके थोड़ा था, तो वो उसने फिर से पकड़ के उसको प्रैक्टिस करके चालू कर दिया। ये देखो, ये झाड़ किसान भाइयों पूरा मरने की स्थिति में था, यानी एक पकड़ के चलो मर ही गया था। इसको सर ने इस बार जो ट्रीटमेंट चेंज किया, ग्रीन लैब का जो ट्रीटमेंट, ड्रेंचिंग वगैरह जो स्प्रे वगैरह दिया, उससे ये झाड़ में फिर से जान आ गई। ये देखो नए फुटवे आपको दिख रहे, ये जित वो साइड में देखो, ये पूरे नए फुटवे इसको आ गए, यानी मरता हुआ झाड़ जिंदा हो गया, यानी कहीं ना कहीं इनका फायदा हुआ। नहीं अंकित जी, ये झाड़ से तो मेरे को कोई अपेक्षा नहीं है, ये सिर्फ जिंदा रह के अगले साल के लिए तैयार हो जाए, इतना मेरा बस काफी बस हो जाएगा वो। यानी वो आप यानी मौसम्बी में आपको मैं बताता हूँ कि हर साल 1000 झाड़ में 40 से 35 से 40 झाड़ मरते हैं। कितनी मोर्टेलिटी, कितना प्रमाण हर साल यानी आप मैं 35 साल हो गए आज मेरे को मौसम्बी करते करते। मेरा इतना अनुभव है इसमें कि हमने सभी प्रकार के केमिकल यूज जो इंटरनेशनल लेवल के हाईली जो यील्ड देने वाले या बचाने वाले थे, वो भी सब प्रयत्न करके देख लिए, लेकिन नहीं बचते। मौसम्बी के झाड़ नहीं बचते, म्हणजे नहीं बचते। कई जनों ने, कृषि केंद्र वालों ने हमारे क्षेत्र में प्लॉट निकाल लिए, जबकि उनके कृषि केंद्र थे। तो जो चीज नहीं होती वो चीज नहीं होती, लेकिन इस बार मैंने इसका फर्क देखा कि कम से कम ये जिंदा है। बराबर, ये जिंदा है, इसका मतलब अगले बार ये बढ़ेगा। जिंदा है कि जिंदा हो गया, ये ना वही जिंदा हो गया, तो इसकी रूट्स एक्टिव हो गई, रूट्स एक्टिव हो गए, रूट एक्टिव हो गई, तो खाना खाना शुरू कर निश्चित दिया। तौर पे वो फर्क तो दिखेगा। ये फर्क है केमिकल का और ऑर्गेनिक का। तो ओवरऑल आप ग्रीन लाइफ के ट्रीटमेंट से समाधानी है? बिल्कुल 100%। और किसान भाइयों, जो मैंने आपको शुरुआत में जो आम का जो मैंने पेड़ दिखाया है, वो इसके लिए दिखाया है कि आप आम की खेती में भी ग्रीन लैब का अच्छी तरीके से फायदा ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न ले सकते हैं, और एक कम खर्चे में आपको एक अच्छा उत्पन्न देने की गारंटी ग्रीन लाइफ आपको देता है। नहीं अंकित जी, एक विषय और है मेरा बोलने के लिए, मेरे बड़े किसानों से मेरा निवेदन है कि क्या होता है कि जैसे जिसके पास 30 40 50 एकड़ जमीन होती है, अब वो हर बार हर सीजन में बोना, फिर उसको निंदन करना, उसकी कटाई करना, उसको फवारे मारना, ये हर 3 महीने में ये ऑपरेशन के वजह से वो इतना परेशान हो जाता है, लेबर अवेलेबल नहीं होते, सब नहीं होते, तो इतना वो परेशान हो जाता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि बड़े किसानों ने कुछ चीजें इस तरह की फसल पे बागायती उसमें जाना चाहिए, अगर उनके पास पानी की व्यवस्था है तो जाना चाहिए, क्योंकि कैसा है इसमें रेगुलर प्रैक्टिसेस नहीं है। जब उसका सीजन रहता है वो टाइम पे पर्टिकुलर तुम प्रैक्टिसेस करो, और इसमें 8-10 दिन इधर उधर प्रैक्टिस हो गई तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन चीजों में जो 3 महीने के पीक होते हैं, 4 महीने, उसमें तो वेरी सेकंड डे आपको इफेक्ट पता चल जाएगा। सही बात है, सही बात। तो ये सब चीजों का मेरा ऐसा किसानों से निवेदन है कि 2-4 एकड़ करके देखें। पहली बार ये ग्रीन लाइफ को अगर वो आजमाते हैं तो 1-2 एकड़ में अपने छोटे पीक में 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए प्रयत्न करके देखे, उसके बाद सक्सेस होते हैं तो आइए। कोई ऐसा अपना इन्हें कहने का मतलब वो नहीं है कि भी किसानों ने आना ही चाहिए बड़े फसल पे। आप आइए, समाधान होइए। फिर जैसे जैसे मैं फर्स्ट टाइम आया, सोयाबीन में मुझे फर्क दिखा तो फिर मैंने वो ट्रीटमेंट चालू किया। बराबर, क्योंकि हम लोग भी तो उन चीजों की खोज में है ना। सही बात है, सही बात। आखिर हमको भी तो किसानों को वो चीजें चाहिए ना कि भाई जो चीज हमारे लिए अच्छी है वो तो हम प्रयत्न करेंगे ना कि भाई हमारे को कम खर्चे में जीवन भर के लिए जमीन हमारी जीवंत हो जाए। तो जहां तक मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी खोज खत्म हो गई है। यस, अभी मैं वहीं पे रुका हुआ हूँ। और आपने इसमें जो भी ट्रीटमेंट और जो भी ड्रेंचिंग लिया, वो बायो रिचार्ज का जो ग्रीन लाइफ का नया प्रोडक्ट जी 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 जी, उसके थ्रू ही लिया हुआ है। आपने अच्छा उल्लेख किया उस विषय का कि जो बायो रिच है, रिच्ड है, उसका मैंने क्या किया कि वो मैंने साहब ने बताया था कि ड्रम में उसको गुड़ के पानी के 5 साथ, किलो गोबर के साथ, उस तरह वो सब साहब ने बोला था, उस तरह से मैंने उसको किया। और बायो रिच्ड का मैंने इस पे फवारे भी मारा और इसको ड्रेंचिंग भी किया। और ये जो पर्टिकुलर मरे हुए पेड़ है ना, इसके लिए वो किया। बराबर बराबर। तो उससे क्या हो गया, पूरे रूट्स मोकले हो गए, बस वही उसकी बुरशियां जो जड़ी हुई थी वो खत्म हो गई, और अपटेक शुरू हो गया, पीएच मेंटेन हो गया। आज मैं जितने भी मौसम्बी संतरे के किसानों तक ये वीडियो जाएगा, मेरा निवेदन है उन्होंने कम से कम आपसे संपर्क करके, मुझसे संपर्क करके, मेरा देखिए किसानों से निवेदन है कि वो कम से कम आपसे या मुझसे संपर्क करके बायो रिचार्ज करके जो अपना प्रोडक्ट है ग्रीन लाइफ, हाँ ग्रीन लाइफ का, ये कम से कम एक बार आके उसके बारे में इंक्वायरी कीजिए
1 सीसी ले जाइए, बराबर 1 सीसी ले जाइए और प्रयत्न करके देखिए। आपके जो किसी भी बगीचे वाले के मुझे मालूम है कि ऐसी स्थिति के कई झाड़ है उसके, रहते 2-4 झाड़ों को आजमा के देख ले। आजमा के देखिए, हाथ रिजल्ट मिला कंगन को तो आरसी आगे। क्या, पढ़े लिखे को हाँ। फारसी क्या, 2 मिनट में उसके 3 महीने में 1 महीने में रिजल्ट पता चल जाएंगे। बराबर है, सही बात। फिर उसके बाद उस चाहे तो आगे बढ़े, नहीं आए बढ़िया रहे तो ना बढ़े। रुकने का। हाँ, सीधी बात है। इसीलिए तो मेरा उन किसानों से निवेदन है कि प्रयत्न करके देखिए नई चीज, और कोई महंगी चीज तो है नहीं, यानी कि भाई कोई बहुत हजारों रुपए लग रहा है, ऐसा भी विषय नहीं है। 400 450 रुपए की बस चीज है। यानी एक बार प्रयत्न करने में क्या हरकत है। कोई अरे हरकत हजारों नहीं। हजारों की दवाइयां लाके हमने एक एक झाड़ बचाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए, आपको अंकित जी क्या बताऊं। सही बात यानी ऐसी कोई केमिकल की दवाई ही नहीं है जो इसमें हमने मारे नहीं, और इसको झाड़ के नीचे से ट्रीटमेंट ड्रेंचिंग ये नहीं किए, नहीं बस। तो किसान भाइयों, जो ग्रीन लाइफ में जो अभी एक नया प्रोडक्ट निकाला हुआ है बायो रिचार्ज नाम से, जो मरते हुए झाड़ को आपकी नव संजीवनी दे सकता है, आपने उसका अवश्य एक बार इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा। और बोलिए शुक्ला जी, नहीं क्या अंकित जी, एक विषय रह गया वो बताने का कि आपको मैंने नीचे से पूरा घूम के बताया पेड़ के नीचे मौसम्बी के। हाँ। आज 41 टेम्परेचर है। बराबर। जब आज यानी 11 तारीख को इस तालुका में 41 टेम्परेचर है दोपहर में, सही है। और ये टेम्परेचर में मैंने आपको पूरा पत्तियों में गिरा है कि एक भी मोती का दाना नीचे एक गिरा भी नहीं। गलन नहीं है। इतना अनसर्टन जो यानी वातावरण में है, जिस समय की इस समय ये 30-35 का ये टेम्परेचर रहना चाहिए, मार्च में 35 तक रहना चाहिए, लेकिन 45 का टेम्परेचर ये जा रहा है इस समय। इतना अनसर्टन में अपने झाड़ को जिंदा रखने के लिए नैसर्गिक खुराक ही उसको जीवंत रख नैसर्गिक सकती है। खुराक की बस जरूरी है। कैसा है किसान भाइयों, सेंद्रिय खेती जो है ना, वो 3 कारणों से करना चाहिए। एक खुद के आरोग्य के लिए, एक अपने ग्राहक के आरोग्य के लिए, और एक जमीन के आरोग्य के लिए। और चौथा पॉइंट मैं उसमें ऐड करता हूँ, अपने देश की आर्थिक स्थिति के लिए भी किसान भाइयों ने सेंद्रीय खेती करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अभी आपने कपिल शुक्ला जी को सुना, उनका मनोगत आपने सुना, तो आप जरूर ये मुलाकात हमारी देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके कुछ प्रश्न अगर उसमें है तो आप कमेंट में मुझे प्रश्न पूछिए, मैं आपको उसका उत्तर देने का पूरा कोशिश करूँगा। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।